खेतों में काम किया करता था। सेठ बहुत अच्छा था, लेकिन मजदूरों पर निगरानी रखने के लिए उन्होंने एक लोहा सिंह नाम के व्यक्ति को काम पर रखा हुआ था। एक दिन चरण को खेत में काम करते वक्त चोट लग जाती है। सभी मजदूरों ने मिलकर उसको उठाया और डॉक्टर के यहाँ पट्टी करवाने चले गए। तभी लोहा सिंह वहां आया। अरे ओ चरण, तुम क्यों बैठे हो? अगर काम नहीं करोगे तो शाम को मजदूरी नहीं मिलेगी। लोहा भाई, मेरे हाथ में चोट लग गई है, मैं इसलिए बैठा हूँ। मुझसे अब काम नहीं हो पाएगा। लोहा सिंह ने चरण को खूब खरी खोटी सुनाई। यह सुनकर चरण को बहुत गुस्सा आया और वो चुपचाप उठकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी सीमा जोर जोर से रोने लगी। अरे पगली, तू क्यों रो रही है? कुछ ही दिनों में चोट ठीक हो जाएगी। चोट तो ठीक हो जाएगी जी, लेकिन तुम्हारा काम जो छूट गया, अब घर कैसे चलेगा? हमें कुछ तो करना ही होगा। तुम ठीक कहती हो पगली। चलो, तू फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये सुनकर उसकी पत्नी ने सारे जेवर उठाकर चरण को दे दिए। ये लीजिए, इन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे ले आइए, घर भी तो चलाना है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, ये तो तुम्हारे जेवर है। चरण अपनी पत्नी की बात मान जाता है और गहनों को गिरवी रख देता है। जो पैसे मिलते हैं उनसे 10 मुर्गी और एक मुर्गा खरीदकर घर लौट आता है। पति पत्नी ने मिलकर मुर्गियों के लिए एक घर बनाया और उनके अंडे इकट्ठे करके उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद उन्होंने हिसाब लगाया। अरे वाह, 1 महीने में तो हमें 1,000 रुपये बच गए हैं। सोचता हूँ रुपए सुनार के पास जाकर वापस कर दूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी हमें और पैसे चाहिए, और मुर्गियां खरीदेंगे, अपना व्यापार बढ़ाएंगे। चरण अपनी पत्नी की बात मान जाता है और मुर्गियां खरीद कर लाता है। चरण को जब भी पैसे बचते वो उनसे और मुर्गियां खरीद कर ले आता। कुछ ही दिनों में उनका खुद का फार्म बन गया। दूर दूर से लोग उनके पास अंडों के लिए आते थे। देखो जी, अब तो हमारा व्यापार बहुत अच्छा हो गया है भगवान की कृपा से। अब तो चिंता की कोई बात नहीं। अरे अब तो मुझे इजाज़त दे दो तुम्हारे जेवर लाने की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज ही ले आओ मेरे जेवर। और हाँ, कुछ नए जेवर भी दिला देना। चरण खुशी खुशी सारे जेवर लाकर अपनी पत्नी को लौटा देता है। पत्नी बहुत खुश हो जाती है। दोनों अपना मकान पक्का कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसीलिए सफलता का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। गोल्डन शू। कमलू तर्कपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। कमलू तर्कपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था।